हे अल्टीमेट हीरोज, गॉडजिला या अभी के लिए बोलूं तो किंग ऑफ द मॉन्स्टर। ये ऐसा मॉन्स्टर है जो पानी के अंदर व्हेल के जैसा तैर सकता है, जिसके पास एटॉमिक ब्रेथ है। चाहे तो पास आने वाला कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो समझता भी है कौन अच्छा है कौन बुरा, इंसानियत के रखवाला है। हाँ, टेक्निकली इसके आगे सब अपने औकात में रहता है। तो किसी शहर को ना खाक में मिलाते हुए लेट्स टॉक अबाउट। तो भाई अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला कितना रेडिक्यूलस है। बाय द वे, इसके सीरियसनेस के पीछे भी एक डील है जो हमारा जैसा धड़कता है। एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ गॉडजिला कॉन्सेप्ट। भाई वो कोई अनपैरेलल्ड डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो फुल्ली न्यूट्रल एपेक्स प्रेडेटर है। खुद के या सर्वाइवल वर्ल्ड के लिए जो भी खतरा हो ऐसे टाइटन्स को मार देती है। पॉइंट टू नोट इट, ही इज ए ग्रेटेस्ट हंटर। उसे समझने के लिए उसके ओरिजिन को जानना होगा। मॉन्स्टर वर्स की थ्योरी माने तो गॉडजिला एंशिएंट रेडियोवोरस एपेक्स प्रेडेटर है जो पॉलीसॉन ब्रीड यानी 5.4 से 2.4 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है। डेट्स मीन हम उसके नाखून के बराबर भी नहीं। इस टाइम सरफेस पर रेडिएशन डिक्रीज होने लगा था। एज वी नो, गॉडजिला की खाना रेडिएशन है, तो बचने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगाया और अर्थ के नेचुरल जियोथर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के साथ ही हाइबरनेशन में चली जाती है। ऐसे ही मिलियन ईयर्स तक इवॉल्व हुआ। इस टाइम मोटोस की हमला से आधे से भी ज्यादा गॉडजिला की स्पीसीज खत्म हो गया था। फिर प्राइम मोटोस की हमला, जिसके बाद गॉडजिला स्पीसीज का नामो निशान मिट गया। हमारा गॉडजिला उसके स्पीसीज के आखिरी होने के कारण ही शायद वो ह्यूमंस के अंदर इंटरफेयर नहीं करती। ऐसे समझ सकती हो तुम आखिरी बचे हो इस दुनिया में। फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो इस वर्ल्ड के साथ, जब तक तुम्हारा लिए वो खतरा ना हो। तुम अपने आप में मगन रहोगे। मोस्टली इसी कारण हम इंसान कितने भी गंदे तरीके से इस वर्ल्ड को मार दिए क्यों ना, या अपने में जंग करते रहे, उसे घंटे भी फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमंस बचे और मरे, सर्कमटेंसली वो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती है, वो अलग सा बात है। बट ह्यूमन के ऊपर हमला ना करने की वजह लाइक हम उसके लिए एक इकोसिस्टम है, जैसे हमारा लिए इंसेक्ट। एक गलत भी नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सोचो तो ये सही है, क्योंकि गॉडजिला कहाँ मिलियन ईयर्स का है, यानी जितना हक हमारा है इस पृथ्वी पर उससे कहीं गुना हक उसका है। डेट्स मीन वो हमें चंद पलों में धूल में मिटा सकता है अगर वो चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओह को डुबा दी, बोस्टन को जला डाला एंड अंत तक कॉन्ग के लिए एक एंटागोनिस्ट जैसा काम किया। सेम थिंकिंग था मोटोस का भी। हाँ, वही पोकेमॉन का काबूटॉप्स मॉन्स्टर, इन्हें भी कोई चिंता नहीं था, ये तो अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए ही बेस्ट था। इसके बीच में अगर शहर या कोई मॉन्स्टर आ जाए तो इनका क्या गलती है। हालांकि फीमेल मोटोस आर्मी के ऊपर हमला कर रहा था बिकॉज आर्मी उसके नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये तो एनिमल वर्ल्ड की रूल है, हर माँ खुद के बच्चों को बचाने के लिए ये तो करेगी। मोटोस इकोलॉजिकल थ्रेट थी, न कि ह्यूमंस को मारना या जैसे उसको दिखाया गया था वैसे खतरा था। ऑल्दो मैंने कोई ग्राफिक नोवेल तो पढ़ी नहीं है, तो उसमें कुछ अलग सा होगा तो मुझको पता भी नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। बैक टू टॉपिक, गॉडजिला साला खुद ही नहीं जानता वो इंसानों को बचा रहा है, क्योंकि वो है तो एक मॉन्स्टर ही। बट जिस दिन उसे इंसानियत खतरा लगेगा वो दिन हम सब इंसान के लिए आखिरी दिन होगा। इसके बारे में सोचना कभी। मोस्ट प्रोबेबली दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इंसानियत को बचाने के लिए श्रीचवा एंड मार्क रसेल की परमाणु अटैक से रिवाइव होने का कारण, शायद इसी कारण से वो इंसानियत को प्रोटेक्ट कर रहा है। Who knows? Everything can happen. हे अल्टीमेट हीरोज, आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताना। देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। मार्वल डीसी के अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो एंड ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।